में बहुत सारे एसेट्स बढ़ गए, डबलिंग बहुत हो गई, गाड़ियां बहुत जो है हम लोग चला रहे हैं। आज ये स्थिति है कि 80% स्टेशन के ऊपर हमारे पॉइंट्समैन 12-12 घंटे ड्यूटी करने के लिए विवश हैं। गेटों के ऊपर गेटमैन नहीं है, वही पॉइंट्समैन 12-12 घंटे की 16-16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि इनका इमीडिएटली एफजे करवा करके और इनसे इनका जो भी रोस्टर अपग्रेडेशन है उस काम को कराया जाए। दूसरा, अभी तो सिलेक्शन पेंड हो गए, लेकिन जो हमारा रनिंग कैटेगरी का रिव्यू है उसमें उसको जितना जल्दी हो सके करा लिया जाए। कारण ये कि एएलपीज के अंदर जबरदस्त सर असंतोष है, इतनी मेंटल एगोनी से गुजर रहे हैं कि कोई हादसा कर जाए इस पैड का तो कोई आश्चर्य नहीं है। आप किसी का बगल में आप देख लो, एक सिंगल एएलपी आपको नहीं मिलेगा जिसको सर 80-20 के तहत सीनियर एएलपी का लाभ 2 से 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल में न मिल जा रहा हो। हमारे डिवीजन में 3.5 साल 5 साल इनिशियल ग्रेड में लोगों का हो जा रहा है। कारण हम सीधे 235 पोस्टों का जो है रिव्यू में सरेंडर मार दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो ऑनगोइंग रिव्यू है सब्जेक्ट इसको जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करा करके इन एएलपीज को रिलीफ देने का काम हो। कुंभ में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आपने भी प्रशंसा की। 2 चीजें इतना तो करा दीजिए कि जो स्टाफ वहां गया था 3 महीने के अंदर टीए नहीं जर्नल सबमिट कर पाया है, तो आज 15 दिन 10 दिन के पीछे उसका टीए नहीं लिया जा रहा है। हमारे मेडिकल का ही स्टाफ है। तो कायदा तो ये कहता है कि इसके लिए एक सेल खुलवा करके विभागों में लोगों की ये जो एटलीस्ट उनके क्लेम्स हैं उनको फटाफट आप जो है वो करो, तो उस स्थिति में कम से कम लोग मन लगा करके काम तो करें। हमारे स्टाफ ने और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। समझता हूं कि एनसीआर ने अपने स्टाफ को कुछ रिवार्ड्स भी दिए, तो उस तरीके का कुछ अगर नोवेल आइडिया आपके भी दिमाग में आता है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उससे लोगों में और मोटिवेशन का काम होगा। कष्ट के साथ कहना चाहेंगे कि जो ओपनिंग स्पीच के आइटम्स हैं उनमें या तो जो है गलत, नियम विरुद्ध, तथ्यों के विपरीत उत्तर दिए गए हैं अथवा नहीं दिया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षण ओपनिंग स्पीच 1 से लेकर के और 5 की तरफ ले जाते हुए आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसको या तो पढ़ा नहीं गया और या तो उसके ऊपर कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेशन मास्टर इम्प्रेस की बात किया, जिन स्टेशनों का हम जो है क्लीनलीनेस का टेंडर करते हैं वहां हम इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि कितना एरिया जो है वो क्लीन किया जाना है, कितना जो है फ्रिक्वेंसी होगी, कितनी मैन पावर लगेगी और उसके हिसाब से मिनिमम वेजेज विद जीएसटी वो हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टेशन को स्टेशन मास्टर इम्प्रेस सैंक्शन कर रखा है उसमें क्लीनलीनेस एक पार्ट है। उसके अलावा मिसलेनियस और दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी वो इम्प्रेस जो है नीड्स को कैटर करने के लिए बनाया गया है। अब एटलीस्ट जो है रियलिस्टिक टर्म्स में अगर से सैंक्शन किया जाए तभी आप क्लीनलीनेस की उम्मीद करिए, अदरवाइज जो है ये आप जिस विभाग को चाहिए उसको दे दीजिए। लेकिन अब हमारे स्टेशन मास्टर्स इसको जो है कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं है। ये बात मैं अपने ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के तरफ से भी प्राप्त जो है लिखित इसी तरीके से AM1 AM2 के यहाँ कोई लॉस नहीं, आज की तारीख में कोई जो है बैठक नहीं। लखनऊ में कथित आपको 12 मास में तो एलाट होता था वो भी नहीं। किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में गैंगमैन वो बुलाए कहां से जब हम उनको हाउसिंग व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। स्टेशन बे साइड स्टेशन के ऊपर सर आवास जो है प्राइवेट 8-10 किलोमीटर से नीचे मिलते नहीं है। 2024 तक सारे
को हम इलेक्ट्रीफाई करा देंगे। और स्टेशन के ऊपर जो टॉयलेट इंजीनियरिंग विभाग ने बनवाया है, जिनके ऊपर पानी की टंकियां चकोर पक्षी के तरीके से सालों साल से इंतजार कर रही है कि कब जो है इसमें बरसात का पानी मिले। कनेक्शन है। इसी में 78 कर्मचारी जो है सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ 20 कर्मचारी अभी तक जो है वो कॉमर्शियल को मिले हैं, जो हमारी जानकारी है। तमाम कठिनाई परिस्थितियों के बावजूद भी दिन रात आपके साथ करके आपके नेतृत्व में आप 2025 को सफल बनाया है। उसके लिए मैं आपको, सभी शाखा अधिकारियों को, सभी रेल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2 बजे पैसेंजर्स के साथ हमारी महिला टीटी को भी स्टेशन को उतार लिया जाता है जीआरपी द्वारा, और उनको रात से लेकर दोपहर के 12 बजे तक साथ में बिठाया जाता है और उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप शिकायत में ये न लिखिए, आप ये लिखिए, अपने हिसाब से शिकायत। पहली बात तो महिला टीटी रात में जो ट्रेन टिकट के काम कर रही है उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। 28 लोग थे, जैसा कि हम लोगों को पेपर से पता चला कि 28 लोगों की पूरी एक गुट था पूरा चल रहा है, तो उसके साथ कुछ भी कोई हैपनिंग हो सकती है। हम लोग उसका इंतजार करेंगे कि उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, हम उसको कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर महिला टीटी की ड्यूटी लगानी है, रात में लगानी, कहीं पे लगानी, ट्रेन मैनेजमेंट में आप बताइए, लेकिन उसकी सुरक्षा भी बहुत अपरिहार्य है। उनके लिए बोर्ड के भी इंस्ट्रक्शंस हैं और IRPA मैनुअल में भी है कि मिनिमम 3 गेट कीपर्स जो है वो नियुक्त होंगे। अभी पीछे हम लोगों की 13 और 14 को महाप्रबंधक स्तरीय बैठक थी, उसमें भी महाप्रबंधक जी के सम्मुख से ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया, तो उन्होंने PC और CT साहब को निर्देश जारी किया इंस्ट्रक्शंस को रिट्रेट करने के लिए। वो इंस्ट्रक्शंस रिट्रेट हो गए हैं। सीनियर अब 3 गेट कीपर जो है वो उन पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। फेस में सारे स्टेशन के ऊपर जो है जो वर्किंग एसेस सुपरवाइजर हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है TSR जो है बनाओ, ECR ETF जो है बनाओ जो है। अब वो इतना लेंदी प्रोसेस है कि वो गाड़ियों का ऑपरेशन करें या इस काम को करें। वहीं बगल में जहां पर जो है सुपरवाइजरी एसेस है, उसको आपने एक बाबू दे रखा है, वो इस काम को इफेक्टिवली कर ले रहा है। अब बैंक को भी पैसा जाना है, उसका भी एक्नॉलेजमेंट देना है, एक एक नोट का डिटेल कंप्यूटर में फीड करना है। ये सब चीजें कम से कम ये है कि उनसे ये काम को या तो हटा लिया जाए और या तो वहां पर भी बाबू दिया जाए। कुछ नहीं, किसी दिन कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो फिर बहुत जो है समस्या होगी। ये इस तरीके से काम बढ़ रहा है। शबनम, ये सब लाइब्रेरी के स्टाफ है, हमने डिटेल्स दिया है। मीनू पॉइंट्समैन है। चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव के लिए इन्होंने जो है अप्लाई किया, वो सिर्फ इसलिए नहीं अपलोड हो रही है कि HRMS में चाइल्ड केयर लीव उनकी जो है वो चढ़ी ही नहीं है। जब तक उसमें चढ़ेगी नहीं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से, तब तक जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कैजुअल लीव, हजारों आपके रेलवे मैन का सब कैजुअल लीव अभी भी HRMS पे जो है नहीं चढ़ा है, हजारों।